जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए बात कर लेते हैं कि 12 जून को निफ्टी 50 में कहाँ मौके और कहाँ धोखे हो सकते हैं। देखिए, तो निफ्टी 50 में ये जो ग्रीन कैंडल आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल बहुत ज़्यादा डिमांड दिखा रही है। और डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है किससे, सप्लाई से, तो ऑब्वियस है कि पैसा बहुत तेज़ी से भागेगा ऊपर की तरफ, और उसी की वजह से अपने को ये एक बुलिश कैंडल दिखाई दी है। अब यहाँ पे जो दो कैंडल क्रिएट हुई हैं और इस समय क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, देखिए समझिएगा इस चीज़ को। ये जो इलेक्शंस के पहले एक कैंडल क्रिएट हुई थी, इस कैंडल को बोलते हैं बेसिकली हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, और हैंगिंग मैन जनरली ऑल टाइम हाई पे बनता है और ये ऑल टाइम हाई पे बना है। हैंगिंग मैन नीड्स कंफर्मेशन। अगले दिन गैप डाउन हुआ, कंफर्म हो गया, मार्केट बेरिश था, ढां ऐसे नीचे गिरा इलेक्शन के दिन। खैर कोई बात नहीं, इलेक्शन रिजल्ट के दिन। प्रॉब्लम कहाँ हुई है? प्रॉब्लम इसको समझने की बात है। अगर हम हैंगिंग मैन का क्लोज देखें, ओपन देखें, तो दोनों दिन मार्केट हैंगिंग मैन के नीचे क्लोज हुआ है। मतलब क्या है कि ये जो लाइन मैंने अभी अभी ड्रॉ की, जस्ट आप हैंगिंग मैन का क्लोज देख लीजिएगा, जो भी है हैंगिंग मैन का क्लोज, और ये जो लेवल बनेगा, ये लेवल लगभग निकल के आता है 23,250 का। 23,250 के आसपास एक हैवी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। जब तक मार्केट इसके ऊपर ना चला जाए, इसके ऊपर ना ट्रेड करे, चला ना जाए, क्लोजिंग दे ट्रेड करे, तब तक आप बुलिश होने की मत सोचिए। मतलब आप 300 की कॉल, 400 की, 500 की कॉल में अगर आप पैसा डालोगे, 10 रुपये, 5 रुपये देख के, 15 रुपये देख के, 20 रुपये देख के, तो आपका डेफिनेटली वो जीरो हो सकता है। चांसेस हैं कि वो अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने कॉल खरीद रखा है, स्टॉक के कॉल खरीद रखा है। मेरा एक इंस्टाग्राम के व्यूवर ने मुझसे पूछा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में उन्होंने 270 की कॉल खरीद रखी, उनका एवरेज 9 रुपये था, क्या करें। मेरे को महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस काफ़ी बुलिश नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे लग रहा था कि वहाँ पे 275 280 के आसपास एक रेजिस्टेंस बैठा है, और एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी वो पैसा वहाँ से नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं ठीक लग रही है, बाकी आप देख लीजिए। और इत्तेफाक से वो अगले दिन 17-18 रुपये की हो गई। तो देखा जाए उनको 15-20 का अच्छा फ़ायदा भी चल रहा होगा उसमें, अगर उन्होंने बुक कर लिया होगा तो सवाल ये उठता है कि क्या टेक्निकल्स गलत है? नहीं, देखिए, अब बंदे का लॉस ना हो, सवाल ये उठता है। प्रॉफिट भले कम हो लेकिन लॉस ना हो। टेक्निकल सीखने के बाद आप रिस्क मैनेज करेंगे। अगर मैं उस शेयर में, महिंद्रा फाइनेंस में इन्वेस्ट करने की सोचता तो मैं ना करता। उन्होंने कॉल खरीदी थी, कॉल इज अ रिस्क। उन्होंने इस बेसिस पे खरीदा होगा कि भाग रहा है। अगर कोई टेक्निकल्स नहीं देखा है, अगर टेक्निकल्स देखा होता तो वो नहीं खरीदते, ठीक है। तो बेसिकली कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि टेक्निकल्स पढ़ने के बाद, सीखने के बाद आप लोग रिस्की ट्रेडों से बचोगे। अगर 100 में आपके टेक्निकल्स गलत भी होते हैं तो 2-3 बार गलत होंगे। ज़्यादा टाइम्स आप प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि आप वेट करोगे, आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे, और डिसिप्लिन किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई भी करते थे तो आपको डिसिप्लिन के साथ करने थे तो आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकालते थे, आपको पता है। अगर आप किसी वर्क में भी हो तो आप डिसिप्लिन के साथ अगर आप उस काम को कर रहे हो तो आप अच्छा रिजल्ट दे रहे हो। बिजनेस है, हमें डिसिप्लिन रहना पड़ता है। टाइम से हमें शॉप खोलनी पड़ती है, टाइम से हमें ऑफिस जाना पड़ता है। अगर हम नहीं जा रहे हैं टाइम से तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने को पड़ता है। जब राजा ही टाइम से नहीं आएगा तो प्रजा तो ऑटोमेटिक लेट लतीफ़ होगी। तो इसलिए अगर आप कहीं एंटरप्रेन्योर हैं, ओपनर कहीं के ओनर हैं, तो आपको सबसे पहले पहुंचना होता है। आपको चेक करना होता है कि बाकी सभी लोग टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है सिर्फ डिसिप्लिन। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको रिस्की ट्रेडर से होने से बचती है, जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम अच्छा होता है, और जो लॉस होता है वो बहुत निग्लेजिबल होता है उस प्रॉफिट के आगे। खैर, तो रेजिस्टेंस हमने आपके सामने एक हाईलाइट किया है 23,250 का। सपोर्ट की बात करें तो मार्केट में एक सपोर्ट निकल के अभी आ रहा है, और ये जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,974 के आसपास, मतलब 23,000 के आसपास मार्केट चल रहा है 239 पे। तो अभी भी यहाँ पे एक गैप क्रिएटेड है, और ये गैप लगभग 250 पॉइंट्स का है। तो पॉसिबिलिटी है कि कल और परसों में मार्केट इसी के बीच में रहेगा, और इन्हीं के बीच में एक मौके बनेंगे। तो कहाँ बनेंगे? देखिए, मौके हमेशा ही सपोर्ट पे बनते हैं या रेजिस्टेंस पे बनते हैं। अगर मार्केट सपोर्ट पे पहुंच के लौट रहा हो तो एंट्री कीजिए, अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे जाके लौट रहा हो तो एंट्री कीजिए।
रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसको सपोर्ट लेके ट्रेड करे तो एंट्री कीजिए। कहने का मतलब है आपकी जो एंट्री होनी चाहिए वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द होनी चाहिए, जिससे आपका स्टॉप लॉस कम निकलेगा। हमें नहीं पता कि प्रॉफिट हमें मार्केट कितना देगा, बट हमें ये पता है कि हम मार्केट को पैसा कितना देंगे, तो वो आप कंट्रोल करने के पीछे जाइए और प्रॉफिट को लेट गो करिए, मतलब जाने दीजिए, जितना जाए उतना जाने दीजिए। तो कभी भी प्रॉफिट को कंट्रोल करने की मत सोचिए। हाँ, लेकिन एक बार याद रखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हिट एंड रन के कंसेप्ट को फॉलो करिए, मारो भागो, ठीक है। मोमेंटम का गेम है सारा, बहुत देर वेट नहीं करना है, हिट रन, क्लियर है। चलिए, ये दोनों लेवल्स याद रखिएगा, इसी पे आपका पैसा कल बनेगा। और हाँ, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 8840747884 पे, और आप चाहें तो मेरे टेक्निकल ट्रेडर के एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसमें भी आप मुझे जोड़ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।